नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी न्यूज को। सुबह के बज चुके हैं आज। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। उत्तराखंड में 2 बार नेतृत्व परिवर्तन के बाद कर्नाटक अब गुजरात में बीजेपी बड़ा बदलाव करने वाली है, जबकि गुजरात विधानसभा का 1 साल अभी बाकी है। गुजरात में आज नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। आज ही विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसमें अपने दल का नेता, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाना है। इस खास रिपोर्ट पर नजर। चुनाव से पहले बीजेपी का विजय प्लान। गुजरात में रूपाणी, अब बात पुरानी। कौन उत्तराधिकारी, किसे कमान। यह परंपरा रही है कि समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। यह हमारी पार्टी की विशेषता है। कुछ ही घंटों में गुजरात को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। विजय रूपाणी के इस्तीफे के साथ ही बीजेपी गुजरात में नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही है। शनिवार को राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिलकर विजय रूपाणी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया और ऐलान कर दिया कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, गुजरात की विकास यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के ही नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। गुजरात समग्र विकास तथा सर्वजन कल्याण के पथ पर आगे बढ़ते हुए नए आयामों को छुआ है। मेरा मानना है कि अब गुजरात की विकास की यह यात्रा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ नए नेतृत्व में आगे बढ़नी चाहिए। ये ध्यान रखकर मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद अब गुजरात का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अटकलें तेज हो गई हैं। आइए आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से नाम हैं जो गुजरात के मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे हैं या फिर जिनका नाम प्रमुखता से ऊपर हो सकता है। मनसुख मंडाविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, पुरुषोत्तम रूपाला केंद्रीय पशुपालन मंत्री, नितिन पटेल उप मुख्यमंत्री गुजरात, सीआर पाटिल गुजरात बीजेपी अध्यक्ष। हालांकि गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने खुद को किसी भी रेस से अलग बताया है। સ્વાભાવિકપણે નવા મુખ્યમંત્રી માટેની વાતો મીડિયામાં અને ચેનલો પર ચાલી રહી છે। કેટલાક નામો પૈકી એક નામ મારું પણ એમાં વહેતું થયું છે। હું આપને આ વિડીયો દ્વારા ક્લિયર કરવા માંગુ છું કે હું હવે કોઈ પણ હરીફાઈમાં નથી, પરંતુ નવા મુખ્યમંત્રી જે પાર્ટી તરફથી નક્કી કરવામાં આવશે। विजय रूपाणी के इस्तीफे को बीजेपी सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा बता रही है, लेकिन गुजरात में वर्षों से सत्ता से बेदखल कांग्रेस इससे केंद्र सरकार की नाकामियों का अंजाम बता रही है। माननीय मुख्यमंत्री का इस्तीफा वो सत्ता और संगठन के बीच जारी संघर्ष का प्रतिबिंब है। माननीय मुख्यमंत्री श्री का इस्तीफा वो भारतीय जनता पार्टी की सभी मोर्चे पे विफलता का इकरार। गुजरात की जनता के गुस्से पे पर्दा डालने के लिए सारे भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है। गुजरात में अगले साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। सरकार का कार्यकाल नवंबर 2022 में खत्म होना है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यूपी चुनाव के साथ ही गुजरात में भी चुनाव कराए जा सकते हैं। ऐसे में आज गुजरात विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जिसमें नए नेता का चुनाव हो सकता है। संभव है सोमवार को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण भी हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खबर पर आइए करते हैं विस्तार से बात। 2 खास सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रवि त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग रवि त्रिपाठी। साथ ही साथ में तेजस मोदी जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग तेजस मोदी। तेजस, आज की बैठक पर नजर, कौन बनेगा सत्ता का सरताज, उसको लेकर बैठकों का दौर भी जारी रहा। आज की बैठक में निर्णायक मोड़ आ सकता है। किसको मिलेगी कमान, इस पर संशय हट जाएगा। तेजस मोदी। देखिए, नरेंद्र मोदी हमेशा सरप्राइज देने में माहिर रहे और सालों से, जब से वो प्रधानमंत्री बने तब से गुजरात में सरप्राइज पे सरप्राइज आ रहे हैं। जिस वक्त अमित शाह को सीएम बनाने की चर्चा चल रही थी, उस वक्त उन्होंने आनंदीबेन पटेल को सीएम बनाया था, और जब आनंदीबेन पटेल को हटाया गया तब
नितिन पटेल का नाम चल रहा था, लेकिन रूपानी सीएम बने थे। तो अब जब रूपानी चले गए हैं तो कौन सीएम बनेगा, इसको लेकर चर्चा है। सरप्राइज का दौर जारी है, काफ़ी सारे नाम आ रहे हैं, लेकिन उन नामों के बीच में एक बात तय है कि इस बार पाटीदार चेहरा वही मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि पाटीदार आंदोलन के बाद जिस तरह का टर्नआउट हुआ है और लास्ट जब चुनाव हुआ था 2017 में तो 99 बैठक ही मिल पाई थी। तो इस बार का जो टारगेट है वो 150 सीटों का है। नरेंद्र मोदी ये जादुई आंकड़ों कभी छू नहीं पाए थे, तो उनकी एक अपेक्षा होगी कि इस बार 150 का आंकड़ा हम छू पाए, तो बीजेपी इसके लिए तैयार है। लेकिन रूपानी के जाने के बाद अब नया कौन, तो इसमें 2-3 जो बड़े नाम है उसमें मैं बता दूं तो सबसे पहला नाम मनसुख मांडविया का है। लेकिन मनसुख मांडविया फिलहाल एक बड़ी जिम्मेदारी में है, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया है, उनको वापस गुजरात भेजना ठीक नहीं होगा। इसी तरह से जो पुरुषोत्तम रूपाला है उनको भी केंद्रीय मंत्री बनाया गया है, तो उनका भी उचित नहीं लग रहा है कि वो ये गुजरात आए। फिर जो नाम उभर के आ रहे हैं वो नितिन पटेल है। नितिन पटेल सबसे बड़े और कद्दावर नेता है और सबसे बड़े दावेदार भी है, 2 बार वो रह चुके इस पद पर जाने से, तो शायद उनकी एक शक्यता है। लेकिन प्रफुल्ल पटेल जो दीव दमन और लक्षद्वीप के प्रशासक है, उनका नाम भी बड़ी तेजी से उभर कर आया है। तो ये 2 नाम हैं जिनके ऊपर में जिन दोनों में से किसी एक को सीएम का पद दिया जा सकता है। अलग अलग फॉर्मूले की बात भी हो रही है कि एक पाटीदार चेहरा होगा जो सीएम होगा और 2 डेप्यूटी सीएम होंगे, जिनमें से एक आदिवासी होगा और एक ओबीसी या एससी या एसटी का हो सकता है। तो इस तरह से मैं लौट रही हूं आपके पास। रवि त्रिपाठी मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हैं लगातार। रवि त्रिपाठी, बीजेपी के विजय प्लान के तहत जो दायित्व सौंपा जाएगा उस पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। आगामी चुनावों के मद्देनजर, संगठन को परिपक्व करने के मद्देनजर वो फॉर्मूला कौन सा सटीक बैठेगा जो सत्ता के सिंहासन पर काबिज हो पाएगा, वो भी तब जब साल 2022 के अंत में चुनाव है गुजरात में। बिल्कुल सही कहा आपने कि बीजेपी इस फॉर्मूले को साधने में लगी है। 2022 के आखिरी में चुनाव है और सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये होम स्टेट है, तो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किस तरह से गुजरात को में जीत हासिल की जाए। और आपको याद हो कि पिछला चुनाव बिल्कुल एज पे चुनाव जीता था आपने, क्योंकि 92 के सीट चाहिए आपको बहुमत के लिए और बीजेपी को 99 सीट आए थे और कांग्रेस ने भी ठीक ठाक टक्कर दी थी और लगभग 80 सीट लेकर कांग्रेस आई थी। और वैसी स्थिति में चूंकि इस बार ऐसा माना जा रहा है कि पटेल कार्ड कांग्रेस भी खेल सकती है, हार्दिक पटेल को शायद मैदान में उतारने की तैयारी है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर गुजरात का, तो उससे पहले बीजेपी ये तैयारी कर रही है। चूंकि विजय रूपानी को लेकर नाराजगी थी, एक एंटी इनकम्बेंसी थी, तो उनको साइड लाइन किया गया। ऐसे 2016 में भी ऐसा ही हुआ था, जब आनंदीबेन पटेल को लेकर एक एंटी इनकम्बेंसी तो उनको हटाया गया, विजय रूपानी को लाया गया। अब 2022 में चुनाव है तो 2021 में इस तरह का चीज किया जा रहा है। और बीजेपी में परंपरा रही है, प्रधानमंत्री मोदी भी आपको याद हो कि इस तरह से जब उनको मुख्यमंत्री बना के भेजा गया था तो वो भी सरप्राइज एलिमेंट ही थे, क्योंकि पूरे प्रदेश में चाहे वो शंकर सिंह बघेला हो चाहे केशुभाई पटेल हो, तमाम लड़ाइयां चल रही थी कि कौन बनेगा। और दिल्ली से अचानक पता चलता है कि नरेंद्र भाई मोदी जो संगठन मंत्री है, जो प्रचारक हैं, उनको न विधायक है न सांसद है, उनको वहां ले जाकर अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो बीजेपी पूरी तैयारी के साथ चलती है और एक प्लान बना के चलती है, एक फीडबैक सिस्टम के आधार पर चलती है। और उसमें उनको लगा होगा कि कहीं ना कहीं विजय रूपानी के नेतृत्व में वहां संकट हो सकता है, तो संकट से बचने का रास्ता निकाला जाएगा, कास्ट कॉम्बिनेशन को साधा जाएगा, जिसमें पटेल वोटर भी आपके साथ रहे, आदिवासी वोटर भी आपके साथ रहे, जो ठाकुर और अन्य जो ओबीसी वोटर है वो भी आपके साथ रहे। तो तमाम वोटरों को साधने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया होगा, उस फॉर्मूले पर काम चल रहा है। देखिए पिछले 6 महीने से चाहे कास्ट फैक्टर हो या आगामी चुनावों के मद्देनजर मौजूदा चुनौतियां हो, और चूंकि समय के हिसाब से दायित्व कार्यकर्ताओं के बदलते रहते हैं, उसमें परिवर्तन आते रहते हैं, लिहाजा आज की होने वाली अहम बैठक काफी निर्णायक साबित होगी और मालूम चल जाएगा कि कौन बनेगा गुजरात का अगला मुख्यमंत्री। साथ ही साथ संभावनाएं ये भी है कि कल तक जो है शपथ ग्रहण समारोह यानी कि सोमवार तक हो सकता है। रवि त्रिपाठी, जी न्यूज की नजर इस खबर पर लगातार। साथ ही साथ तेजस मोदी, आपका भी बहुत शुक्रिया।